नाखून बढ़ते रहते हैं, कभी शोर नहीं मचाते हैं। नाखून बढ़ते रहते हैं, कभी शोर नहीं मचाते, चाहे जितना काटो दर्द कभी नहीं जताते। इसके पीछे छुपा है विज्ञान का कमाल। तो चलिए जानते हैं आज नाखून का असली हाल। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल चैनल ब्राइट वाला। माय नेम इज प्रिंस कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं नाखून के बारे में, ठीक है, नेल्स के बारे में जानने वाले हैं। आखिर नाखून काटने पे दर्द क्यों नहीं होता है, इस चीज के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो बेसिक से लेके एडवांस लेवल का साइंस समझेंगे, ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नाखून की संरचना, ठीक है, सबसे पहले नाखून का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, नाखून मुख्य रूप से केराटिन नाम के कठोर प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। केराटिन नाम का एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन से नाखून बने होते हैं, ये बात यहाँ पे बोली गई है। नेल्स या फिर नाखून मुख्य रूप से केराटिन नामक कठोर प्रोटीन से बने होते हैं। यही प्रोटीन बालों में भी पाया जाता है, ठीक है। बाल भी कटता है हमारा तो भी दर्द नहीं करता और नाखून भी कटता है तो भी दर्द नहीं करता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझो, बाल में और नाखून में दोनों जगह पे केराटिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है जो कि बहुत ही हार्ड होता है, कठोर प्रोटीन होता है, क्लियर। नाखून का जो हिस्सा बाहर दिखाई देता है उसे नेल प्लेट कहते हैं। नेल प्लेट आपको जो यहाँ पे विजिबल हो रहा है ना, ये बाहर का हिस्सा, ठीक है, इस बाहर के हिस्से को नेल प्लेट बोला जाता है, समझे। नाखून का जो कठोर पारदर्शी हिस्सा बाहर दिखता है उसे नेल प्लेट बोला जाता है। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है। नाखून के नीचे नेल बेड होता है जिसमें नस और रक्त वाहिकाएं होती है, ठीक है। नेल प्लेट ये ऊपर वाला पार्ट होता है। अब इसके अंदर नेल बेड पाया जाता है। नेल बेड में नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स पाई जाती है। नर्व्स मतलब नस, ब्लड वेसल्स मीन्स रक्त वाहिकाएं, ये दोनों चीजें पाई जाती है। नेल प्लेट के नीचे नरम उत्तक होता है जिसे नेल बेड बोला जाता है। ये क्या होती है? टिश्यू होती है। नेल बेड एक टिश्यू है, क्लियर। इसमें नसें और रक्त वाहिकाएं पाई जाती है। ये चीजें आपको समझ में आ गई। ये है हमारा नेल प्लेट। ये ऊपर वाला सरफेस आप जो देख पा रहे हो ये नेल प्लेट है। इसके नीचे का सरफेस में नेल बेड होता है। नेल बेड में ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स पाई जाती है, बट नेल प्लेट में नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती है, क्लियर। नाखून के पीछे की ओर नेल मैट्रिक्स होता है जहां नई कोशिकाएं बनती है और नाखून बढ़ता है, ठीक है। नेल प्लेट, नेल बेड समझ में आ गया। अब इस वाले पार्ट में यहाँ पे नीचे, यहाँ पे नेल मैट्रिक्स पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे नेल मैट्रिक्स पाया जाता है और नेल मैट्रिक्स में ही नया सेल्स बनता है और यही सेल्स आगे बढ़ करके क्या बनाते हैं? यही सेल्स आगे बढ़ करके नेल प्लेट बनाते हैं, क्लियर है। इस वजह से नाखून कंटिन्यू बढ़ता है, क्लियर। सबसे पीछे वाला पार्ट होता है जहां से नाखून एराइज होता है ना, उस पार्ट को बोला जाता है नेल मैट्रिक्स। यहाँ पे नए नए कोशिकाएं बनते हैं जो कि आगे चल के क्या करते हैं? नाखून को ग्रोथ करवाते हैं, मतलब कंटिन्यू नाखून हमारा बढ़ता है। क्यों? क्योंकि नेल मैट्रिक्स में नए नए कोशिकाएं बनते रहते हैं। ये यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। नाखून की जड़ यानी रूट के पास पीछे की ओर नेल मैट्रिक्स होता है। यही नई कोशिकाएं बनती है जो आगे बढ़कर नेल प्लेट बनाती है जिससे नाखून बढ़ता है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब देखिए, दर्द क्यों नहीं होता है इसके बारे में जानते हैं। नाखून के बाहर वाले हिस्से नेल प्लेट में कोई नस और रक्त वाहिकाएं नहीं होती है। नेल प्लेट जो आप देखते हो ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, इसमें क्या होते हैं? नर्व्स नहीं पाए जाते हैं और ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते हैं। नेल प्लेट मृत कोशिकाओं यानी कि डेड सेल से बना होता है, इसलिए इसमें नसें और रक्त वाहिकाएं नहीं होती है। नेल प्लेट आप जो देख रहे हो, ये बाहर की जो पार्ट आपको विजिबल है, इसमें क्या होता है? नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते हैं, क्लियर है। इस वजह से हमें दर्द नहीं करता जब हम लोग नाखून को काटते हैं। तो इसके बारे में और भी आगे जानेंगे, क्लियर। दर्द महसूस करने के लिए नसों का होना बहुत जरूरी होता है। पेन रिसेप्टर, ठीक है, मतलब शरीर के सिर्फ नाखून और बाल, इस दो पार्ट के छोड़ करके आप बाकी कोई सा भी पार्ट काटोगे तो आपको दर्द होना ही होना है। क्यों? क्योंकि इस दोनों पार्ट में नर्व्स नहीं पाई जाती है, ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते हैं, हेयर एंड नेल्स में। बट और भी इस बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्या होते हैं? वहां पे आपको नस पाए जाते हैं और ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। और जहां पे नस होगा, अगर उस वाले पोर्शन को आप काटोगे तो आपको दर्द होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि नस से ही क्या होता है? सिग्नल रिसीव होता है और वो ब्रेन तक जाता है। अब जिस पार्ट में नस ही नहीं है तो सिग्नल रिसीव ही नहीं होगा। जब सिग्नल ही नहीं रिसीव होगा तो ब्रेन कैसे रिस्पॉन्स करेगा? रिस्पॉन्स करेगा ही नहीं। तो वही चीजें यहाँ पे बोली गई है। हमारे शरीर में पेन रिसेप्टर नामक विशेष नसें होती है जो चोट, दबाव या तापमान में बदलाव को महसूस करती है और मस्तिष्क तक संदेश भेजती है, ब्रेन तक संदेश भेजती है। कौन? नस, क्लियर। अब देखिए, इसलिए जब हम नाखून काटते हैं तो
कोई दर्द संकेत पेन सिग्नल मस्तिष्क तक नहीं जाता और हमें दर्द नहीं होता, जो कि मैंने आपको पीछे बता भी दिया। ठीक है, नाखून काटते हैं तो क्या होते हैं, नेल बेड, ये जो नेल प्लेट जो होते हैं ये डेड सेल होते हैं। ठीक है, डेड सेल में कोई भी नस नहीं होती है, इस वजह से क्या होता है, मस्तिष्क तक कोई संदेश नहीं पहुंचता है, ब्रेन तक कोई भी सिग्नल पहुंचता नहीं है, जिस वजह से दर्द नहीं होता है। अब देखिए, जहां नसें नहीं होती वहां दर्द महसूस नहीं होता, इसलिए नाखून काटने पर हमें दर्द नहीं होता। ठीक है, जहां नसें होती है, जैसे नेल बेड, नेल बेड में नसें होती है, आपको भी पता है, जो कि नेल प्लेट के अंदर होती है, तो यहाँ पे पेन सिग्नल बनता है, मतलब यहाँ पे नस है तो यहाँ पे पेन सिग्नल बनता है, दर्द महसूस यहाँ पे होगा नेल बेड के पास। ठीक है, और जहाँ पे नहीं होती है वहाँ पे पेन सिग्नल नहीं बनता है, दर्द महसूस नहीं होता है। ये चीज़ें यहाँ पे बोली गई थी। ठीक, अब देखिए दर्द होता कब है, दर्द क्यों नहीं होता, ये चीज़ें तो समझ में आ गई, क्योंकि नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स नहीं होते। अब बात आती है दर्द कब होता है, वो समझते हैं। नाखून के नीचे का भाग नेल बेड जीवित उत्तक है, मतलब लिविंग टिश्यू है, जिसमें नसें और रक्त वाहिकाएं मौजूद होती है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। चलिए, नेल बेड नाखून के ठीक नीचे होता है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसमें नसें और रक्त वाहिकाएं होती है, ये भी चीज़ें आपको पता है नेल बेड में। ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट जो हम लोग देख पाते हैं उसको नेल प्लेट बोला जाता है। अब ये वाला जो है, ये बीच वाला पार्ट नेल बेड है। नेल बेड में क्या पाए जाते हैं, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। क्लियर। अगर नाखून बहुत छोटा काट दिया जाए या गलती से नेल बेड को चोट लग जाए तो पेन रिसेप्टर सक्रिय हो जाते हैं, मतलब दर्द जो नस, वैसा नस जो कि दर्द को फील करवाती है, मतलब जिससे दर्द क्या होते हैं, रिसीव होते हैं। ठीक है, उस वो क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं अगर नेल बेड में चोट लगते हैं तो। नेल बेड में मौजूद पेन रिसेप्टर में चोट लगने पर संकेत पेन सिग्नल बनता है, ये संकेत नसों के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचता है और हमें दर्द महसूस होता है। नाखून बहुत छोटा काटने पे या फिर चोट लगने पे क्या होता है, पेन रिसेप्टर सक्रिय होते हैं। छोटा काटना यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग लिख दिया है, जब हम लोग क्या करते हैं अंदर तक काट देते हैं नाखून को, उस समय पे ऐसा होता है। ठीक है, पेन रिसेप्टर क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, पेन सिग्नल बनता है, संकेत नसों के माध्यम से मस्तिष्क तक जाता है और हमें दर्द होता है। ये चीजें यहाँ पे बोली गई है। ठीक, आप भी देखते होगे जब आप छोटे नाखून काटते हो तो उस समय पे आपको दर्द नहीं होता, लेकिन कभी कभी आप ज्यादा अंदर तक काट देते हो तो आपको दर्द होता है और खून भी बहता है। क्यों? क्योंकि वो नेल बेड तक पहुंच जाता है, नेल प्लेट तक तो सीमित नहीं था। आपने अगर ज्यादा नाखून को काटा, ठीक है, तो क्या होगा, नेल बेड में चोट लगेगा। और आपको भी पता अब चल गया है, नेल बेड में नसें पाई जाती है, ब्लड वेसल्स होती है, तो सिग्नल ब्रेन तक जाती है और हमें दर्द का महसूस होता है। क्लियर। इससे दर्द होता है और खून भी निकल सकता है। नेल बेड में रक्त वाहिकाएं होने के कारण चोट लगने पर खून निकल जाता है, इसलिए दर्द के साथ साथ खून भी दिखता है। ये चीजें आपको समझ में आ गई है। ठीक है, जब हम लोग सही तरीके से काटते हैं तब नेल बेड क्या होता है, सुरक्षित होता है, नसों को चोट नहीं लगती, दर्द नहीं होता, खून नहीं निकलता है। ठीक है, जब हम लोग गलत तरीके से काटते हैं तो नेल बेड को चोट लगती है, पेन रिसेप्टर्स क्या होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, दर्द होता है और खून निकलता है। ये चीजें यहाँ पे बोली गई है। अब देखिए, नेल प्लेट मृत कोशिकाओं से बनी होती है, मतलब डेड सेल से बनी होती है। ये चीजें मैंने आपको शुरू में ही बताई, इसलिए काटने पर दर्द नहीं होता। लेकिन नेल बेड जीवित उत्तक है, लिविंग टिश्यू है, जिसमें नसें और रक्त वाहिकाएं होती है, इसलिए चोट लगने पर दर्द नहीं होता है। ये चीजें मैंने आपको बता दी यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए नाखून बढ़ता कैसे है। पीछे हम लोगों ने समझा दर्द क्यों नहीं होता है और दर्द कब होता है, ये चीजें हमने समझी। बाहर का स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जानते हैं नाखून आखिर बढ़ता कैसे है। कंटिन्यू, क्या अंदर में बहुत सारे नाखून प्रेजेंट होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। अंदर में बहुत सारे नेल्स होते हैं या फिर कैसे ग्रो करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। तो देखिए, इसको समझने से पहले आपको नेल मैट्रिक्स समझना पड़ेगा। नेल मैट्रिक्स मैंने आपको शुरू में ही बता दी क्या होती है। ये जैसे मेरी नेल है, ठीक है, नाखून है, तो इसके नीचे वाला जो ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो, जहाँ पे मैं यहाँ पे पेन से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला जो है यहाँ पे पाई जाती है नेल मैट्रिक्स, सबसे पीछे की साइड। ठीक है, नाखून की रूट के पास पीछे की ओर होता है। यहाँ पे भी आपको फिगर में फिगर आउट हो रहा होगा तो विजिबल होगा आपको। ठीक है, नेल मैट्रिक्स पाई जाती है। नेल मैट्रिक्स त्वचा के अंदर स्थित एक विशेष क्षेत्र होता है, यहाँ नया सेल्स बनता है। ठीक है, नेल मैट्रिक्स के अंदर ही क्या क्या बनते हैं, न्यू सेल्स बनते हैं। क्लियर है। अब देखिए, नई कोशिकाएं बनती है नेल मैट्रिक्स में, लगातार नई कोशिकाएं बनती है, केराटिनोसाइट्स बनती रहती है। केराटिनोसाइट्स क्या होता है भैया, आगे बताऊंगा। ये कोशिकाएं लिविंग होती है और इनमें केराटिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। इतना बात पहले आपको समझ में आ गया। ये है नेल प्लेट। ठीक है, नेल प्लेट के अंदर नेल मैट्रिक्स दिखाया गया है यहाँ पे आपको। अब देखिए, नई कोशिकाएं आगे की ओर बढ़ती है।
अब एक बात बताओ, नेल मैट्रिक्स के अंदर न्यू न्यू सेल्स बन रहे, ठीक है। अब नए सेल्स बनेंगे तो एक जगह पे कितने रहेंगे, वो आगे बढ़ते जाते हैं न्यू सेल्स, ठीक है। बनती हुई कोशिकाएं धीरे धीरे आगे की ओर धकेली जाती है। आगे बढ़ते समय ये कोशिकाएं ऊपर की ओर कठोर हो जाती है, इसमें केराटिन भरता जाता है और ये धीरे धीरे डेड हो जाती है। यहाँ पे समझने वाली बात है, न्यू सेल्स पीछे के साइड होते हैं। अब जैसे जैसे न्यू सेल्स बनते हैं ये आगे की ओर धकेले जाते हैं, आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। अब जैसे ये सेल्स आगे की ओर बढ़ते जाते हैं तो इस सेल्स में क्या होता है ना, केराटिन नाम का प्रोटीन ऑटोमेटिक बनना स्टार्ट होता है, मतलब सेल खुद से केराटिन नाम का प्रोटीन बनाता है। क्लियर। अब केराटिन नाम का प्रोटीन बहुत कठोर होता है, तो न्यू सेल्स आगे बढ़े तो ये क्या करते हैं, नेल प्लेट बना लेते हैं। और ये कठोर दिख रहे हैं ना, हमें कठोर क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि न्यू सेल्स जब आगे बढ़ते हैं तो वो केराटिन नाम का प्रोटीन बनाने लगते हैं खुद से ही सेल के अंदर। क्लियर है। अब यही कठोर होते हैं और यही बाहर के साइड आते हैं, ठीक है, और इसी को नेल प्लेट बोला जाता है। न्यू सेल्स नेल प्लेट में कैसे कन्वर्ट हो गए, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब केराटिन बनते हैं तो क्या होते हैं, केराटिन सेल में भरते जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, ठीक है, प्लास्टिड, ये जितने भी सेल ऑर्गेनेली है, सेल के जितने भी अंग पाए जा रहे हैं, उसके अंदर में जितने भी ऑर्गेनेली पाए जा रहे हैं, ये इनका धीरे धीरे फंक्शन रुक जाता है, ये धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। केराटिन प्रोटीन भरते जाता है और बाहर नाखून निकलते जाता है और स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है, हार्ड हो जाता है, हार्ड सरफेस। ये बातें ऐसे चलती है काम, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। नई कोशिकाएं बन रही है, आगे की ओर धकेली जा रही है, आगे जाकर डेड हो जाती है, नेल प्लेट का हिस्सा बन जाती है। कैसे नेल प्लेट का हिस्सा बनती है ये समझे, और सेल डेड कैसे होते हैं वो भी मैंने आपको समझाया। क्योंकि क्या होते हैं, केराटिन नाम के हार्ड प्रोटीन, कठोर प्रोटीन भरते रहते हैं सेल्स में, जिस वजह से सेल ऑर्गेनेली जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, इन सारे का फंक्शन धीरे धीरे खत्म हो जाता है और पूरा भर जाता है। केरोटिन नाम का प्रोटीन इसलिए हार्ड हो जाते हैं और बाहर की साइड दिखते हैं, जिसको नेल प्लेट बोलते हैं। नाखून बढ़ता जाता है, मृत केराटिन युक्त कोशिकाएं नेल प्लेट बनकर आगे की ओर निकलती रहती है। पुराने हिस्से कट भी जाए, पीछे से नई कोशिकाएं बनते रहती है, इसलिए नाखून लगातार बढ़ता रहता है। ये चीजें मैंने यहाँ तक आपको बताई। केराटिन कब बनता है, जब ये नया सेल्स आगे की ओर बढ़ते हैं ना, उस समय पे सेल अपने आप से ही केराटिन बनाते हैं। ये चीजें आपको समझ में आ गई। नेल मैट्रिक्स में नई कोशिकाएं बनती है, ये कोशिकाएं आगे की ओर बढ़ती है, आगे जाकर केराटिन भरता है और कोशिकाएं मृत हो जाती है, मतलब सेल्स मृत हो जाती है, डेड हो जाती है, ठीक है। ये मृत केराटिन युक्त कोशिकाएं नेल प्लेट बनाती है। इस प्रकार नाखून लगातार बढ़ता रहता है और हम उसे कट करते रहते हैं। और क्या होता है, नेल प्लेट में नर्व्स भी नहीं होती है तो दर्द भी नहीं होती है, तो आसानी से काट लेते हैं। अब बहुत सारे बच्चे के माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा, आखिर सेल खुद से केराटिन नाम का प्रोटीन काहे बनाता है, क्यों बनाता है। क्लियर है। जैसे आपने भैया बताया क्या होता है, सेल मैट्रिक्स में न्यू न्यू सेल्स होते हैं, और जैसे जैसे ये सेल्स आगे बढ़ते हैं तो सेल खुद से ही केराटिन नाम का स्ट्रॉन्ग प्रोटीन, हार्ड प्रोटीन बनाने लगता है और सेल के सारे फंक्शन रुक जाते हैं और सेल डेड हो जाते हैं। ये चीजें मैंने आपको बताया। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, आखिर सेल खुद से केराटिन क्यों बनाते हैं जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर देने के लिए आपको समझना पड़ेगा, मान लो केराटिन अगर सेल नहीं बनाता तो क्या क्या हो सकता था। अगर सेल केराटिन नहीं बनाता तो हार्ड एंड सरफेस हमारा नेल प्लेट नहीं हो पाता। हमारा जो नेल प्लेट है ना, ये हार्ड नहीं हो पाता। अगर ये हार्ड नहीं होता तो क्या होता है, हम कोई भी काम करने में सहूलियत नहीं होती है हमें, ठीक है। जैसे कुछ भी हार्ड काम करे या पत्थर उठाए, कुछ भी करो, ठीक है, मतलब उसमें क्या होगा, आपके नेल प्लेट कमजोर होते हैं। अगर आपके नेल प्लेट कमजोर है तो आप कोई सा भी काम कीजिएगा तो बराबर हो सकता है, संभावना है आपके नेल प्लेट में चोट लगने का। और बार बार चोट लगेगा तो क्या होगा, आपके ये जो नेल प्लेट है ना, ये डैमेज हो जाएंगे पूरी तरह से, अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो, ठीक है। इसीलिए क्या होते हैं, केराटिन बनते हैं सेल के अंदर खुद ही, ताकि नेल प्लेट जो है ये हार्ड रहे, ठीक है, ये हार्ड रहता है। इस वजह से आप कोई भी काम करते हो तो इसमें चोट भी लगता है तो उतना असर आपको नहीं पड़ता है। अगर केराटिन नहीं रहता तो बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है, इसलिए केराटिन अपने आप बनता है। ये चीजें समझा दी है। अब एक बार पूरा समरी देखते हैं, समरी स्लाइड, मतलब इसमें हम लोग पूरे जानने वाले हैं। अभी तक में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा जल्दी से जानेंगे, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। सबसे पहले देखिए, नाखून केराटिन से बने मृत कोशिकाओं की प्लेट नेल प्लेट है, लेकिन नेल बेड और नेल मैट्रिक्स जीवित ऊतक है, लिविंग
टिश्यू है। ये चीजें समझ में आ गई। नेल प्लेट क्या होता है? केराटिन से बनी डेड सेल की प्लेट है, मतलब मृत कोशिकाओं की प्लेट है। इसमें नसें और रक्त वाहिकाएं नहीं होती है, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स नहीं होती है, इसलिए इसे काटने पर दर्द नहीं होता है। नेल प्लेट के नीचे स्थित होता है, सॉरी नेल बेड जो है ये नेल प्लेट के नीचे स्थित होता है। इसमें नर्व्स और रक्त वाहिकाएं पाई जाती है। नेल बेड में चोट लगने पर दर्द होता है और खून भी निकल जाता है। जैसा कि अंदर तक काटते हैं तो क्या होता है? खून निकल जाता है। नेल मैट्रिक्स क्या होता है? नाखून की जड़ रूट के पास स्थित यह नई कोशिकाएं बनाने वाला भाग है। यह नई कोशिकाएं बनती है यहाँ पे और आगे बढ़कर नेल प्लेट बनाती है और नाखून बढ़ता है। ये चीजें भी समझ में आ गई है। दर्द क्यों नहीं होता हमें? क्योंकि नेल प्लेट में क्या होती है? नसें नहीं होती है, इस वजह से हमें दर्द नहीं होती है। नेल बेड में नसें होती है, इसलिए वहां चोट लगने पर दर्द होता है। दर्द का संकेत नसों द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है, ऐसे होती है। दर्द क्यों नहीं होती है ये चीजें आपको मैंने बता दी है, ठीक है। अब देखिए दर्द कब होता है? नेल बेड में चोट लगने पर दर्द होता है, क्योंकि वहां पे पेन रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, नस पाए जाते हैं जो कि ब्रेन तक सिग्नल भेजते हैं। इवोल्यूशन ने इन्हें क्यों बनाए रखा? नाखून उंगलियों की सुरक्षा, पकड़ने की क्षमता और सूक्ष्म कार्यों करने में मदद करते हैं, मतलब छोटे मोटे काम करने में हेल्प करते हैं हमारे नाखून, ठीक है। इनके बनाए रखने में शरीर को बहुत कम ऊर्जा लगती है और अभी भी ये उपयोगी हैं, इसलिए इवोल्यूशन ने इन्हें हटाया नहीं बल्कि बनाए रखा। सही बात है, हम लोग को भी काम करने में सहूलियत होती है, तो ये हमारे लिए अच्छी चीज़ है। एक लाइन में अगर सारी चीज़ों को समझे तो देखिए, मैट्रिक्स में नए सेल्स बनते हैं, नए सेल्स आगे बढ़ते हैं, केराटिन भरता है और सेल डेड हो जाते हैं, उसके बाद नेल प्लेट बनता है और नाखून आगे बढ़ता रहता है। बस यही सारी फंक्शंस थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मैंने बता दी है। आखिर नाखून बढ़ते हैं तो कैसे दर्द नहीं करते हैं जब मैं उसको काटता हूँ, तो अंदर तक काटने पे दर्द क्यों करने लगते हैं, ये भी चीज़ें हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझ ली, ठीक है। और बालों में भी क्या होते हैं? नर्व्स नहीं पाए जाते हैं। जहाँ पे नर्व्स पाया जाएगा वहीं पे दर्द होता है, जिस पार्ट में नर्व्स नहीं पाया जाएगा वहाँ पे दर्द नहीं होता है। जैसे कि बाल और नाखून, ये दो शरीर का ऐसा पार्ट है जहाँ पे नर्व्स नहीं होते हैं, नस और ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे दर्द नहीं होते हैं। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।